Exercise 2.2 class. Find the cube roots of the following numbers. जो नंबर्स क्यूब होते हैं उनका क्यूब रूट पॉसिबल होता है, जैसे 1 या -1। ये -1 का क्यूब है, इसलिए इसका क्यूब रूट पॉसिबल है। 2 का क्यूब है तो फिर इसका भी क्यूब रूट पॉसिबल है। ये -3 का क्यूब है तो इसका भी क्यूब रूट पॉसिबल है। तो क्यूब रूट किसे कहते हैं? Let x is the cube root of -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 ये 1/3 पावर को क्यूब रूट कहते हैं। तो 1/3 का पावर ख़त्म करने के लिए मैं इसका दोनों साइड्स का क्यूब लूँगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा। जब मैंने क्यूबिंग बोथ द साइड्स -1/3 होल क्यूब, तो x क्यूब इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 है, पावर 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये -1 आ गया। इसको मज़ीद x क्यूब -1 इस साइड पे आ जाएगा, +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्यूब का फार्मूला बनाना है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0। जैसे हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो बराबर है वो है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो ये हासिल हुआ a प्लस b, a का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर, इनको ज़रब दिया -x और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट 0 है। मतलब ये है कि इसका एक फैक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई भी या दोनों। मैंने इसको फर्ज करो 0 फर्ज किया तो x आया -1, तो ये एक रूट हो गया और दो रूट्स में यहाँ से लूँगा। यहाँ पर a जो है वो 0 है, a 1 है, b -1 और c भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको मैं पुट करूँगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b, वो भी माइनस है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 होल 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 -4 होल 1 2। तो इसमें से जो जवाब आएगा वो मैं माइनस कॉमन लूँगा और ये -1 आएगा, प्लस माइनस √-3 होल 2। तो माइनस, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, √-1 को आप आयोटा लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। जब रूट में माइनस आ जाए तो वो आयोटा के बराबर होता है। वी नो दैट आयोटा इक्वल टू -1/√। सो मैंने √-1 की जगह आयोटा पुट किया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये माइनस और -1 प्लस आयोटा √3/2 और गामा माइनस इंटू -1 माइनस आयोटा √3/2। आपको पता है कि ये जो है ओमेगा के बराबर है, तो ये माइनस ओमेगा हुआ और ये माइनस
ओमेगा स्क्वायर हुआ। जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको साबित किया है, मैंने इसको ओमेगा फर्ज किया है, तो ये मैंने ओमेगा स्क्वायर को साबित किया। तो ये आपके तीन रूट्स हो गए, एक -1, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 का जो रूट आया था वो 1 आया था, ओमेगा आया था, ओमेगा स्क्वायर। जब भी नंबर माइनस होगा तो उसके तीन रूट्स भी माइनस होंगे, और जिसका वो क्यूब होगा वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी जो है इसका 2 नंबर जो पार्ट है 8, उसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, फर्ज करें x, लेट x इज द रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा 8, क्योंकि 1 और 3 क्यूब के साथ कैंसिल हो जाता है। अब 8 को आप शिफ्ट करें तो ये आएगा x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका क्यूब बनाएं, अगेन आपका क्यूब फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले को खोलें, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि दोनों का दोबारा प्रोडक्ट 0 आया, इसलिए आप एक दफ़ा x माइनस 2 को 0 लेंगे तो x आएगा 2। एक रूट तो 2 पता चल गया, अब दूसरा रूट आप मालूम करेंगे, वो है x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं इसको भी 0 लूँ तो यहाँ पर a 1 है, b 2 आया और c 4 आया। अब आप दोबारा इसमें वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो यहाँ पर माइनस और b की जगह आया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 होल ओवर 2 इंटू 1। तो x आया -2 प्लस माइनस, यहाँ पर आया 4 माइनस 16 होल ओवर 2। या आप इस तरह कर लें कि इसमें से 4 कामन ले लें, 4 कामन ले लें तो बाहर 2 आएगा। इसमें से ज़रूर यहाँ जो 2 होगा तो 2 यहाँ पर भी आप कामन ले सकते हैं अंदर से। -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 ओवर 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा 2 और अंडर रूट 3 ओवर 2। हमेशा यहाँ पर अंडर रूट 3 रहेगा और माइनस भी, लेकिन माइनस को तो मैंने आयोटा की जगह मैंने -1 की जगह मैंने आयोटा पुट किया। तो ये आपका 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 होगा। -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। तो जो जवाब यहाँ आता है 2, तो साथ 2 ओमेगा भी आएगा और 2 ओमेगा स्क्वायर भी आएगा ज़रूर। तो ये एक जवाब 2 ओमेगा आया और दूसरा क्योंकि यहाँ पर प्लस है वो ओमेगा हो गया और ये माइनस वाला ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो आपका जो जवाब यहाँ से पता चलेगा कि अगर ये -2 होता तो फिर ये -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर होता। तो ये तीनों जवाब आपके 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आपके 2 जवाब आ गए। -27। तो फिर हम फर्ज करेंगे लेट
x is the cube root of -27। तो ये क्यूब रूट इसको कहते हैं। तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब ले लेते हैं, क्यूबिंग बोथ दी साइड्स। तो ये हो गया x क्यूब और ये हो गया -27, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये -27 है, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। देखें, आप हर एक फिगर आप क्यूब बना सकते हैं और ये खुद भी क्यूब है। तो क्यूब x क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला हर क्यूब रूट में ये फार्मूला बनेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करें तो -3x और प्लस 9 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जब 0 है तो पहले आप x प्लस 3 को 0 लें तो एक रूट आपका -3 आएगा, क्योंकि ये माइनस था तो रूट भी माइनस। अगर ये प्लस होता 27 तो यहाँ पर फिर 3 प्लस इसका रूट आता। अब क्या है, अब इसका जो दूसरा फैक्टर है उसको आप 0 लेंगे। यहाँ पर a की जगह 1, b है -3 और c है 9। तो x, we know that x is equal to -b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a minus b की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 2 इंटू 1। देखें, माइनस और -3 प्लस माइनस यहाँ से आएगा 9 -4 इंटू 9। देखें, हर क्यूब रूट में यहाँ जो फिगर आएगा वो इनमें से भी होगा। AC और B स्क्वायर ये इक्वल होते हैं जब आप क्यूब रूट्स मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ, 9 इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। जब मैं 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस। मैं 9 कॉमन लूँगा, दोनों में से 9 है तो 9 मैंने कॉमन लिया तो 1 -4 आया और 9 चूंकि स्क्वायर है, जब वो रूट से बाहर लिख सकते हैं तो +-3 आया और अंदर -3 आया। ज़रूर हर दफ़ा यहाँ -3 ही रहेगा। जब आप ये वाला फिगर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 था तो मैंने 2 लिया, अब यहाँ 3 है तो मैंने 3 कॉमन लिया और अंदर ज़रूर -3 रहेगा क्यूब रूट में। अब मैं दोनों में से -3 कॉमन लेता हूँ। कौन सा वाला? ये माइनस और ये, इन दोनों में से 3। मैं -3 माइनस तो ये है और मैंने इनमें से 3 कॉमन लिया तो क्या रह गया? ज़रूर यहाँ -1 रहेगा हर दफ़ा, क्योंकि ओमेगा में भी -1 है और ओमेगा स्क्वायर में भी -1 है। तो इसलिए इसको माइनस रहने दें, -1 को। और ये जो है प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि ये माइनस आयोटा है, और √3 ओवर 2। तो इसको क्या कहते हैं? एक दफ़ा ये -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 ये ओमेगा है, और -1 माइनस आयोटा √3 ये ओमेगा स्क्वायर है, और साथ ही -3 लिख दें। -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका जवाब आ गया।
ये -3 ये है, तो ये तीनों इसके 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स, ये तीनों, क्योंकि -27 है, ये -3 का क्यूब है, इसलिए इसके आंसर्स 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही इसका आंसर है। इसके आंसर आपको पहले से पता चल जाता है हर क्यूब रूट का कि इसका आंसर क्या होगा, जिसका वो क्यूब होगा वही उसके साथ आंसर मल्टीप्लाई कर लें। चेंज कर सकते हैं, ओमेगा का जो भी पावर होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा 1 के यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इसको हम चेंज कर सकते हैं, या तो 1 बनेगा या ओमेगा बनेगा या ओमेगा स्क्वायर बनेगा। हर ओमेगा का पावर आप इसको चेंज कर सकते। फर्स्ट करें ये ओमेगा 12 है, अगर वो 3 पर डिविजिबल है तो 1 के बराबर है, हर एक को आपने 3 पर डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर में बच जाए जो पावर वही ओमेगा का पावर रह जाएगा, तो वो 3 से कम होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो देखिए आप ओमेगा 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आ गया, 3 4 12, ओमेगा 12 ये पूरा हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो अभी आप इसके साथ कुछ भी मत लिखें, बस 3 4 12 पूरा हो गया, मतलब यहाँ पर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। और यहाँ देखें ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 19, ओमेगा 9 क्यूब 3, 19 इंटू 3, 19 को 3 से ज़रब दें तो 57 आया, लेकिन हमारे पास 58 है, तो ओमेगा एक ओमेगा का पावर रह गया, उसको हम अलग लिख सकते हैं। जो हम ओमेगा क्यूब के पावर में लिखेंगे तो उसको अलग करें, और जो रह जाए उसको अलग लिखें। अब ये जो तीसरा ओमेगा 95 है, इसको आप ओमेगा क्यूब लिखें, और ओमेगा इसके 3 को आप 31 से मल्टीप्लाई करें, 31 से, तो ये 93 रह गया, और 93 के बाद चूंकि आपके पास 95 है तो ओमेगा स्क्वायर अलग। अब ये देखें 93 प्लस 2 तो 95 हो गया, ये 57 प्लस 1 ये 58 हो गया, और ये 3 4 12 ये खुद ही पूरा 12 हो गया। तो इसको अभी आप हर ओमेगा क्यूब के टर्म को आप 1 लिख लें, 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस 1 पावर 31 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 अप ऑन 90 या रेस टू पावर 19, 1 रेस टू पावर 31 या अप ऑन 31, ये आ गया। 1 को 4 दफ़ा हम ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस 1 को 19 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और ओमेगा साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 31 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और साथ ही ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। और ये तो मैं साबित कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर आता है, तो ये आपका आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो आप देखें जब भी 2 क्यूब रूट्स को आप जमा करेंगे तो तीसरे का नेगेटिव ये बराबर आएगा। जैसे मैं साबित कर सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चूँकि 0 के बराबर है, इसलिए हमें 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर आपके पास 2 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, तो वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह सम ऑफ एनी 2 रूट्स तो वो इक्वल होंगे
जो तीसरा रह गया उसके नेगेटिव के बराबर आएंगे, यानी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो माइनस ओमेगा के बराबर होगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो -1 के बराबर होगा। तो आप इस इक्वेशन से 3 इक्वेशन और निकाल सकते हैं, और मतलब इनका सबका एक है। अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह चूंकि ये ए बी सी 3 है, 3 का पावर 7 आप नहीं कर सकते, तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करें कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप ये वाली जो वैल्यू है आप यहाँ पर इसको पुट करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब पावर 7 आ गया। अब आप इनको ऐड करें, -1 और -1, ये -2 हो गया, और ओमेगा पावर 2 और पावर 7। अब माइनस का 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आ गया, और 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपको देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, ये 128 आया, और ओमेगा को 2 × 7 ये 14 आया। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप ओमेगा का एनी पावर आप या 1 होगा या ओमेगा बना सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर बना सकते हैं। अभी आप देखें कि इससे क्या बनता है, आप ओमेगा क्यूब लें और 3 का टेबल, 3 4 ज़ा 12, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 हुआ और हमारे पास 14 है, तो 3 4 ज़ा 12, और कितने रह गए, ओमेगा स्क्वायर रह गया, 2 रह गया, तो ओमेगा का पावर अलग लिख लें। अभी क्या करना है, इसको 1 के इक्वल लाना है, इसको ओमेगा का जो भी ओमेगा क्यूब का जो भी पावर होगा वो 1 के बराबर होगा, तो -128 × 1 पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, -128, 1 को अगर 4 टाइम्स ज़रा देंगे वो फिर भी 1 रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर -128 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो -128 आया, और ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। यहाँ कम कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे 9 टर्म्स बन जाएंगे, 3 ये है और 3 ये है, तो इससे 9 टर्म्स बन जाएंगे। तो इसका तरीका ये है, अगर आप 2 टर्म्स को एक टर्म लिख सकते हैं तो वो तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें से मैं तो नहीं कर सकता, ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये हम वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 होता तो फिर इसको मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओमेगा के साथ 3 है और 1 है। इसको 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये खुद भी है और ये भी माइनस ओमेगा के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, अभी आगे क्या करना है, 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये है -3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखें ना, 1 टर्म बन गया। अब 1 टर्म को आप तीनों टर्म से ज़रब दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें ना, 3 टर्म से हमने 1 बना लिया, तो हमें फ़ायदा हुआ। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 टर्म आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो गया। अब इसको आप 1 से ज़रब दें तो -3 ओमेगा स्क्वायर, इसको आप इससे ज़रब दें, फिर इसको इससे ज़रब दें तो -9 ओमेगा क्यूब आया, -9 ओमेगा क्यूब, और माइनस को माइनस से ज़रब दें तो +3 ओमेगा 4। अभी देखें, आपका ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है, और -3 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर आया, और ये है -9, और ओमेगा क्यूब आपके पास वी नो दैट ओमेगा क्यूब = 1, तो आप इसकी जगह 1 लिखें और +3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब × ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अभी आप -3
ओमेगा स्क्वायर माइनस 9 इंटू प्लस 3 इंटू 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और ये ओमेगा हो गया। अब आप माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 3 ओमेगा, अभी आप इन दोनों में से सब में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 3 कॉमन ले लें सब में से, तो आपके पास यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर आया, जब आपने 3 कॉमन लिया, यहाँ से माइनस 3 आया और यहाँ से जो है ना प्लस ओमेगा आया, तो यहाँ से माइनस 3 आया, तो ये आपका आंसर आ गया।